चलिए 5 मिनट इस पे बात करेंगे। फियर ऑफ गॉड। आप जानते हैं, मैं किसी को नीचे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। एक बार छत्तीसगढ़ में था, तो वहां पर एक बहुत ही आदरणीय पास्टर जी एक प्रचार कर रहे थे और उनका विषय था विश्वास। तो उन्होंने जो विश्वास के बारे में सिखाने के लिए जो पैसेज चूज किया वो था उत्पत्ति का 22वां अध्याय। आप मत पढ़िए, बाद में पढ़ लेना। उन्होंने कहा परमेश्वर परख रहा था इब्राहिम को कि वो अपना बेटा देगा कि नहीं देगा। और मैं देख रहा था सारी पब्लिक इस प्रचार के ऊपर तालियां बजा रही थी, एक अकेला मैं ही बंदा था जो मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप से बैठा हुआ था, क्योंकि वो मैंने पैसेज इतनी बार पढ़ लिया था कि मेरे से छपा हुआ था वो। और जब प्रचार पूरा हो गया और वो पास्टर और मेरा साथ में लंच लगा, मुझे कहा मुझे आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैंने क्या किया? बोला सब ताली बजा रहे थे, एक आप ही थे जिसको देख के मैं डिसअपॉइंटेड हुआ। आपको मुझसे जलन हो रही है? मैंने कहा ब्रदर आई लव यू, लेकिन मैं गलत प्रीचिंग पे क्यों ताली बजाऊं? ऐसा ईगो बार आया उस आदमी का, ऐसा कैसे बोल दिया? बुलाओ ऑर्गेनाइजर को, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा सर थोड़े हम्बिल होते ना तो पूछते मुझसे कैसा क्या बोल दिया। मैंने कहा क्या प्रीच किया आपने? बोला उत्पत्ति 22 अध्याय खोलो। मैंने कहा मुझे पूरे पैसेज में बताओ कहां विश्वास के लिए लिखा है। इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने गया और जैसे वो अपने बच्चे को खंजर मारने पर ही था, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? तब ऊपर से आवाज आई, इब्राहिम इस लड़के को छूना मत, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। इट्स फियर। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा नहीं की थी। परमेश्वर ये जानना चाहता था कि आप उसका भय मानते हो कि नहीं। भाई मेरे सामने बार बार लड़कियां आती हैं। अरे खुदा को पता कैसे चलेगा तू भय मानता है कि नहीं? भैया मेरे लाइफ में बहुत सारी औरतें हैं, यहां वहां की बातें करती हैं। क्यों मेरे साथ ही क्यों? प्रभु आपके पास जानते हो क्यों बेचता है? ताकि प्रभु आपको परखता है कि आप भय रखते हो कि नहीं। परमेश्वर कई बार आपके जीवन में ऐसी बातें लेके आएगा और वो उनको नहीं देखेगा, आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। दाऊद कहता है जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हे प्रभु मुझे अपने मुंह पे चौकसी करना सिखा। याद रखिएगा जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक बार तो जरूर ऐसी सिचुएशन लाएगा जहां पर आपको बड़े मजे मिलेंगे और परमेश्वर देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। मुझे लव है इस लेसन से जो यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा, जब उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल कोई नहीं है घर पे, चल। और जानते हो उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा तू मैरिड है, तू दिखती अच्छी नहीं है, उसने ये सब बातें नहीं कही। उसने कहा क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ये करूं? यूसुफ हर जगह पे पाप करने से क्यों बचा? क्योंकि उसे एक बात पता थी, खुदा देख रहा है। आपको पता है आज के जवानों को सबसे ज्यादा क्या सीखने की जरूरत है? थियोलॉजी नहीं, खुदा देख रहा है। द लॉर्ड इज वॉचिंग यू। बुद्धिमान बन रहा था मूसा, हत्या करके उसको छुपा दिया, न दाएं देखा न बाएं देखा। मैं वहां पर होता तो मैं मूसा को बोलता सर दाएं बाएं देख लिया, ऊपर भी देख लो। एक ने तो तुमको देख लिया है। और आप जानते हो जब आप दाएं बाएं देखते हो कि किसने देखा तो नहीं, आपको लगता है मैं कोई नहीं है जो मुझे पकड़ पाया। ब्रदर एक व्यक्ति ने आपको ऑलरेडी पकड़ लिया है, शैतान ने। यू आर ऑलरेडी कॉट। आप ऑलरेडी पकड़ चुके हो। ये मायने ही नहीं रखता कि अब आप आदमी पकड़े, लेकिन जब आप ये देखते हो ना किसने देखा तो नहीं, एक्चुअली करवाया किसने? शैतान ने। तो ऑलरेडी आप तो उसके हाथ में आ गए, परमेश्वर ने। और जब मैंने उनसे ये बातें कही, उन सर से
इतने ईमानदार पास्टर हैं वो बेचारे, अप्रिशिएट करता हूं मैं। वो नीचे गए, ऑर्गेनाइजर को बोल के आए, वो वीडियो जो मैंने अभी प्रीच किया उसे अपलोड मत करना, वो गलत नीचे। वाह, कोई और होता तो मुझे मार मार के निकालता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऑनेस्ट लोग, ईमानदार लोग। आप जानते हैं पॉल ने एक व्यक्ति को बहुत सुनाया था मुंह पे, हे चुन्ना फिरी हुई कब्र, याद है आपको? कितनों के बाद जानते हैं कि पौलुस ने मसीह में आने के बाद भी मन्नतें मानी थी और बाल कटवाए थे? पढ़ा है आपने? एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में बाइबल बताती है उसने मुंडन करवाया। वो कहता है मैंने मन्नत मानी थी। आपको पता है उससे तीमुथियुस का खतना करवाया है। ये कौन लिख रहा है? लूका। प्रेरितों के काम का लेखक कौन है? लूका, डॉक्टर, वैद। क्यों लिखा? आप जानते हो पॉल ने उसे क्या कहा? सिर्फ ये मत लिखना कि मेरे हाथ से बीमार चंगे हुए हैं, दुष्ट आत्मा निकली हैं, ये भी लिख मैंने गलतियां की हैं। किसी ने मुझे कहा ब्रदर बाइबल परमेश्वर का वचन है, क्या इसका सबूत है? मैंने कहा एक चीज, बाइबल इसमें लोगों की गलतियां बताती है। ये वो किताब नहीं है जिसमें सिर्फ लोगों की अच्छी बातें बताई गई है, इसने ये खिलाया, उसने वो खिलाया, उसने दाल चावल खिलाया। नहीं 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 नहीं, यहां वो लिखा है जो सच है। और कुछ लोग कहते हैं ये कोई किताब है तुम्हारी। एक आदमी ने मुझे कहा ये तो कोई घटिया किताब है, वो देखो लूत क्या कर रहा है अपनी बच्चियों के साथ। मैंने कहा ब्रदर लिसन, बाइबल उसे बढ़ावा नहीं देती, इट्स रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड है। आतंकवादी हमले होते हैं, लोग मारे जाते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, तो क्या वो हमको ये कहते हैं ये भी करो? वो हमें खबर देते हैं कि ऐसा हुआ है। बाइबल हमें रिकॉर्ड करती है कि देखो ऐसा हुआ था। पौलुस कहता है यह बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम न करें। बहुत लोग कहते हो बाइबल में ये 1000 शादियां की थी इसने देखो इतनी शादियां की। बाइबल नहीं कहती है कि तुम भी करो, बाइबल कहती है ऐसा हुआ था, ये रिकॉर्ड है। कितने लोग ये बात जानते हैं? मुर्दों में से जी उठने के बाद चेले यीशु को देख के बिलीव नहीं कर रहे थे, तो परमेश्वर कहता ना नहीं 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 नहीं, ये बात छोड़ देता हूं, ये मत लिखूंगा। गॉड इज ऑनेस्ट। हमारा प्रभु एक ईमानदार प्रभु है। इसलिए यूहन्ना कहता है जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो, तो उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हें साफ करता है। यू नो, ब्लड हमेशा ऑनेस्टी को फॉलो करता है। कैसे चुंबक जो होता है लोहे को अपने पीछे पीछे ले आता है। आपको पता है, हमेशा याद रखो, लहू विश्वास योग्यता में नहीं ईमानदारी में काम करता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए गुस्सा करने के बाद आप प्रभु को ये नहीं बोलते हो इन्होंने गुस्सा दिलाया, पर आप ये कहते हो प्रभु मैं घमंडी हूं, आई एम अ मैन विथ प्राइड, मुझे माफ कर। लड़कियां गलत कपड़े पहनती हैं, मेरा ध्यान जाता है, अच्छा वेरी नाइस। कश्मीर में जो हुआ था, वो लड़की जीन्स पहनती थी कठुआ में, मरने के बाद भी रेप किया लोगों ने उसके साथ। आशिफा जीन्स पहनती थी वो बच्ची। अरे दूसरों पे ब्लेम करने से पहले हम अपनी आंखों को देखें, हम कहां देख रहे हैं। कई लोगों को लगता है ब्रदर जीसस वाज अ सन ऑफ गॉड, यीशु खुदा का बेटा था, वो पवित्र था, हम कैसे हो सकते हैं? आपको पता है जीसस जिस सिटी में रहता था वहां क्या होता था? सारा दिन वहां वैश्यावृत्ति होती थी, गंदे काम होते थे। इवन जब वो वहां से निकला, जानते हो नतनएल क्या कहता है? नासरत से कोई अच्छी वस्तु कैसे निकल सकती है? हमारा खुदा ऐसी जगहों पे नहीं रहा जहां पर जंगलों में जाके कपड़े उतार के बैठ गया। अरे उधर कौन आएगा? शहर में रह के पवित्र होके दिखा। वो नासरत में रहा क्योंकि ये भविष्यवाणी थी कि वो नासरी कहलाएगा। नतनएल कहता है क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? इट इज पॉसिबल। यस, वो रहा है। कई लोग कहते हैं ना मेरे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है, ये है वो है। सी जीसस, वो रहा और वो निकला वहां से। जब ये बहन जिसका पति सब कुछ कर्जा इसके ऊपर छोड़ के गया था, अब ध्यान दीजिए, ये एलीशा के पास जाती है और एलीशा को कहती है तेरा दास मेरा पति मर चुका है
और तू जानता था कि वो परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। और अब हम पर एक तकलीफ आई है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लोग रोज आके मुझे एक ही बात कहते हैं, पैसा दे या बच्चों को गुलामी में दे। उन दिनों में ये एक ट्रेडिशन था कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप उसके प्रति एक व्यक्ति दे दो जिसको वो 7, 8, 9 साल तक विदाउट एनी पे अपने पास रखते थे। और वो कहती है ये गुलामी में चले जाएंगे। तब एलीशा उसे ये नहीं कहता वेट मैं चंदा इकट्ठा करता हूं। एलीशा उसे एक एक्सट्रीम चीज दिखा देता है। अगर आज आप मेरे पास आओगे कहोगे भाई पैसे नहीं है चुकाने, तो मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा ठीक है वेट करो, 2-4 दिन रुको, बंदोबस्त करता हूं, कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं आपके लिए, कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन एलीशा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एलीशा ने उसे अलग ही चीज दिखाई। एलीशा ने कहा क्या तेरे घर में क्या पड़ा हुआ है लास्ट? वो कहती है थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा ऑयल है। आप जानते हो कई बार परमेश्वर सबसे पहले पूछेगा आपके साथ, आपके पास क्या है? हो सकता है आपके पास ऑफरिंग नहीं है, हो सकता है आपके पास टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपको पता है एक चीज हम सबके पास है जो खुदा को दे सकते, और वो है आपका समय, योर टाइम। आप जानते हो हम वरदानों में बहुत अलग हैं। ये भाई लोग आराधना करते हैं, मैं प्रचार करता हूं, वो भाई प्रीचिंग करता है, वो भाई कलीसिया का प्रबंधक है। हम हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं। पर आप जानते हो एक चीज ऐसी है जिसमें हम सब इक्वल हैं, खुदा ने हम सबको 24 घंटे दिए। कोई है यहां पर जो कहता है नहीं सूरज भाई आपको 48 मिलता है? सबको 24 मिले हैं। कुछ लोग इन 24 घंटों के साथ सिर्फ व्यर्थ और वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो इस समय में इस समय को लेकर बड़ा खूबसूरत तरीके से सज रहे हैं खुदा के लिए। वो अपनी सुबह शाम उसके साथ जुड़े हुए रहते। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में कोई मायने ही नहीं रखता। आज से बहुत टाइम पहले एक बच्चे को रास्ते पे कुछ पत्थर मिले और स्कूल बैग था उसके पास। उस बच्चे ने वो पत्थर लिए और जब वो घर की तरफ जा रहा था तो उसके घर के और स्कूल के बीच में एक छोटी सी तालाब आता था, लेक आती थी, और वो वहां पर बैठ गया और पत्थरों को पानी में फेंकने लगा। एंड यू नो कभी कभी बहुत सॉफ्ट आवाज आती है, उसको अच्छी लग रही थी आवाज। फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था। जब घर पे गया तो इसका बाप इसका हर दिन होमवर्क चेक करता था, क्या पढ़ के आया। तब इसके बाप ने जब बैग खोली तो उसने क्या देखा कि एक्चुअली कुछ पत्थर पड़े हैं। जब इसने उठाया तो पत्थर चमक रहे थे और बाद में पता चला कि एक्चुअली इट इज डायमंड्स। तो उसने बच्चे को बोला ये क्या है, कहां से लिया? अरे बहुत मिले थे, सब फेंक दिए। उससे इसको ऐसा कान के नीचे किधर किया, इतने कहां थे, मेरे को क्या पता, मैंने फेंकता क्या। इस कहानी में एक सबसे अद्भुत बात जानते क्या है? समय एक हीरा है, इसे पानी में मत फेंको।